हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य। देखो, इंडिया की पहली ओरल वैक्सीन तैयार हो चुकी है कोविड 19 पेशेंट्स के लिए, राइट। और इसका नाम है जो केमिकल यहाँ पे यूज होगा, ड्रग होगा यूज, उसका नाम है फैविपिराविर। ठीक है। फैविपिराविर वैसे मार्केट में जो किस नाम से होगी, ये मार्केट में फैबिफ्लू नाम से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। और इसको जो रेगुलेट करता है या अप्रूव किया है, वो किया है किसने? CDSCO ने। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है अपने इंडिया की, अपनी कंट्री की सबसे हाईएस्ट, जो मेडिकल जो भी मेडिकल मेडिसिन्स या फिर वैक्सीन है उसको अप्रूवल देती है। ठीक है। तो वो क्या है? CDSCO है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अप्रूवल के बाद ही कोई भी जो मेडिसिन है या फिर वैक्सीन है वो मार्केट में उपलब्ध हो पाती है पेशेंट्स के लिए या फिर प्रॉपर डॉक्टर की यूज़ के लिए। इसको डेवलप किया है मुंबई बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। सो कीप दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग अप्रूवल मिलता है, वो देखो जो सबसे हेड होते हैं इनमें। ठीक है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका सबसे हेड जो होता है पर्सन, उसको बोलते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसके थ्रू भी अप्रूवल मिल चुका है इसे। इसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी चेक की जा चुकी है, सबसे पहले जापान और रसिया में। जापान और रसिया में इसको अप्रूव किया जा चुका है और पेशेंट्स के यूज़ करने के लिए भी वहाँ पे चीज़ें चालू है, यानी वहाँ पे पेशेंट्स को ये दिया जा रहा है। सबसे पहले 2014 में ये एंटीवायरल ड्रग को जापान ने एक्सपेरिमेंट किया था। जापान का एक टोक्यो बेस्ड कंपनी है, टोयामा केमिकल्स। ठीक है। बाद में बहुत सारे इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी, तो 2019 में इसको जेनरिक ड्रग की कैटेगरी में ला दिया गया, यानी अब प्रॉपर यूज़ के लिए मार्केट में उपलब्ध करवा दिया गया। देखो इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस फैलता है कैसे? कोरोना वायरस एक RNA वायरस होता है। ठीक है। तो वो जैसे ही किसी के बॉडी में इन करता है, तो वो क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से मल्टीपल्स उनके होते जाते हैं। और वो क्या करते हैं, सारे के सारे कंबाइन रूप से बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, फिर वो लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह से वो सीवियर कंडीशन में पहुंचा देता है। लेकिन ये ड्रग क्या काम करता है? ये जो ड्रग है, जो इनकी कॉपी हो रही होती है, ठीक है, तो इनकी कॉपी को ब्लॉक कर देता है। जैसे ये कॉपी ब्लॉक हो जाता है, तो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो 2 4 या कुछ वायरसेस है कोविड 19 के, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, वो हार्मफुल नहीं होते उतने। और एक सर्टेन टाइम के बाद हम क्या करते हैं, जब हम ये मेडिसिन लेते रहते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो वायरस खुद भी, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फाइनली जो वो पेशेंट है वो क्योर हो जाता है, सही हो जाता है। देखो, इसके ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने बताया कि ये 7 से 10 दिन में कंट्रीज़ में, ये अपने देश में उपलब्ध हो जाएगी, शॉप्स में और हॉस्पिटल्स में। ठीक है। इनका जो एक टैबलेट का प्राइस रखा गया है, ये 103 रुपीज़ रखा गया है। और एक इनके पैकेट में 34 टैबलेट्स होंगे, तो इनका ओवरऑल प्राइस 3500 होगा। और हर टैबलेट जो है वो 200 mg का है, यानी 200 मिलीग्राम का टैबलेट है ये। फैविपिरामिड, देखो कोरोना वायरस पेशेंट्स को यूज़ तो करने के लिए ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे इफेक्टिव होगा? तो ये इफेक्टिव होगा मॉडरेट कोविड 19 सिम्टम्स वाले पेशेंट्स के लिए। जिन पेशेंट्स में सीवियर कंडीशन है, वेंटिलेटर पे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पे ये मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। और यहाँ तक बात करें, अगर डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं और उनमें भी मॉडरेट कोविड 19 सिम्टम्स है, तो वहाँ भी ये इफेक्टिव होगा, ये वहाँ अच्छे से वर्क करेगा और वहाँ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ग्लेनमार्क। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसने बताया। और इसका जो इफेक्टिव है, कब से, ये करीब 4 दिनों में अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। और इसके जो ट्रायल्स किए गए थे उनमें 88% इसकी एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी इनिशियल फेज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। और वैसे ये थर्ड ट्रायल फेज़ में ही है, इसका कंप्लीट ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, मतलब टेस्टिंग अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पर हाँ, ये जल्दी जल्दी इसलिए मार्केट में लॉन्च किया गया है ताकि जो
कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। तो कम से कम मॉडरेट वाला का भी इलाज हो तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल लगेगा, ठीक है। सो 88% एफिशिएंसी इज अ गुड फॉर दिस टाइम, राइट। सो थैंक यू गाइज, होप आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा और सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।